स्वागत है आपका आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम इस वीडियो में रीट पाठ्यक्रम का बिंदु बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों से किया गया है। प्रश्न नंबर 1, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यह जानकारी अशोक के कौन से अभिलेख में मिलती है? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इसकी जानकारी अशोक के कौन से अभिलेख में मिलती है? ए, बाबरू शिलालेख से, बी, मास्की अभिलेख से, सी, रुमनदेही अभिलेख से, डी, गुजरा अभिलेख से। साथियों, सही उत्तर हो जाएगा सी, रुमनदेही अभिलेख से। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ नहीं है? ए, मिलिंद पेनो, बी, महावस्तु, सी, कथाकोश, डी, मंजूश्री मूलकल्प। साथियों, कथाकोश है वो जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ नहीं है। बाकी जो 3 दे रखे हैं वो बौद्ध ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 3, किस ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध के जन्म के समय यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी बनेगा? ए, ब्राह्मण गंगाधर ने, बी, ब्राह्मण रामगुप्त ने, सी, ब्राह्मण आलार कलाम ने, डी, ब्राह्मण कौंडिन्य ने। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, ब्राह्मण कौंडिन्य ने। अगर तपस्वी पूछे साथियों तो काल देवल का नाम भी आता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, गौतम बुद्ध का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। बी, कुल का गोत्र गौतम होने के कारण ये गौतम कहलाए। सी, बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के शाक्य वंशीय क्षत्रिय कुल में हुआ। डी, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल था। असत्य कथन की पहचान करनी है। साथियों, ए है वो असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि साथियों महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व नहीं हुआ था। बाकी के जो तथ्य दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। प्रश्न नंबर 5, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम बोध गया में उपदेश किनको दिए थे? ए, 2 ब्राह्मणों को, बी, 5 ब्राह्मणों को, सी, 2 बंजारों को, डी, 2 तपस्वियों को। साथियों, सबसे पहले बोध गया में जो उपदेश दिए गए थे वो 2 बंजारों को दिए गए थे। उसके बाद जो सारनाथ में उपदेश दिए गए थे वो 5 ब्राह्मणों को दिए गए थे। प्रश्न नंबर 6, महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए धर्म उपदेशों को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? ए, महापरिनिर्वाण, बी, महाविनिष्क्रमण, सी, धर्मचक्र परिवर्तन, डी, इनमें से कोई नहीं। सारनाथ में दिए गए धर्म उपदेशों को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7, बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन का आधार क्या है? ए, जातक कथाएं, बी, 4 आर्य सत्य, सी, प्रतीत समुत्पाद, डी, अष्टांगिक मार्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बी, 4 आर्य सत्य हैं वो बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन का आधार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, महात्मा बुद्ध ने कितने शील या नैतिक आचरण बताए हैं? इनकी संख्या बतानी है। ए, 8, बी, 10, सी, 12, डी, 4। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 10 नैतिक आचरण महात्मा बुद्ध ने बताए हैं, जिन्हें सदाचार के नियम भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? ए, अशोक के काल में, बी, काला अशोक के काल में, सी, अजातशत्रु के काल में, डी, कनिष्क के काल में। साथियों, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो अजातशत्रु के काल में हुई थी। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए, सूत पिटक का संकलन उपाली ने किया था। बी, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। सी, शून्यवाद व विज्ञानवाद संप्रदाय बौद्ध धर्म के हैं। डी, कथावथु नामक ग्रंथ का संकलन मोगलीपुत्र तीस ने किया था। असत्य कथन की पहचान करनी है। साथियों, ए नंबर है वो असत्य है, क्योंकि सूत पिटक का संकलन उपाली ने नहीं किया था। इसका संकलन आनंद ने किया था। जो विनय पिटक है उसका संकलन उपाली ने किया था। बाकी जो तथ्य दिए हुए हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। प्रश्न नंबर 11,
बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कौन से पिटक में हैं? बौद्ध धर्म में जो भिक्षु रहते थे उनके लिए नियम बनाए गए थे, उनका वर्णन कौन से पिटक में किया गया है? ए विनय पिटक, बी सूत पिटक, सी अभिधम पिटक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो नियम बनाए गए थे उनका उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का त्रिरत्न नहीं है। साथियों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं, इनमें से नहीं पहचानना है। ए बुद्ध, बी कर्म, सी संग, डी धम्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कर्म। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। बुद्ध, धम्म और संग ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। बी बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सी महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध परंपरा में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। डी महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए उपदेश को बौद्ध साहित्य में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। असत्य कथन पहचानना है तो इसका आपका सी है वो असत्य है, क्योंकि साथियों महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जबकि घर छोड़ने की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। प्रश्न नंबर 14, किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंगिक दो भागों में बट गया? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। साथियों ध्यान रखिएगा, स्थाविर और महासंगिक अनुशासन को लेकर बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, वो प्रथम बौद्ध संगीति में बटा था। प्रश्न नंबर 15, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय हीनयान तथा महायान में विभाजन हो गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ संगीति में। साथियों अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हीनयान और महायान पूछे तो आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति करनी है। अगर अनुशासन को लेकर स्थाविर और महासंगिक पूछे तब आपको प्रथम बौद्ध संगीति करनी है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के बारे में असत्य कथन है। ए बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बी बौद्ध धर्म आत्मा की अमरता में विश्वास करता है। सी बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। डी बौद्ध धर्म में संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। इसमें असत्य कथन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म आत्मा की अमरता में विश्वास करता है। साथियों बौद्ध धर्म आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं कहा है महात्मा बुद्ध ने, आत्मा के शब्द पे वो चुप रहे हैं। बाकी कथन है वो सत्य हैं, बी है वो असत्य है। प्रश्न नंबर 17, कौन सी बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक तथा सूत पिटक में संकलित किया गया? प्रथम बौद्ध संगीति में, द्वितीय में, तृतीय बौद्ध संगीति में, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन किया गया था। प्रश्न नंबर 18, किस बौद्ध संगीति में तृतीय पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो साथियों तीसरा पिटक था अभिधम पिटक, वो तृतीय बौद्ध संगीति में जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से है। बी अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग के मुख्य 3 भाग हैं, भाग, प्रज्ञा, शील, समाधि। ये दोबारा देखिएगा साथियों, अष्टांगिक मार्ग में जो भाग दिए हुए हैं उनमें प्रज्ञा, शील और समाधि हैं। डी आगम साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। असत्य कथन की पहचान करनी है तो इसमें जो डी है वो आपका असत्य है, क्योंकि आगम साहित्य का संबंध है वो जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से नहीं है। प्रश्न नंबर 20, अमरावती स्तूप कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी तुंगभद्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरावती का स्तूप है वो कृष्णा नदी पे है। साथियों अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 21, सांची का महास्तूप कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में,
सी उत्तर प्रदेश में, डी कर्नाटक में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांची का जो महास्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए, अजंता की गुफाएं दूसरी सदी ईसा पूर्व में बनी थी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। सी, गुफा संख्या 17 मरणासन राजकुमारी से संबंधित है। डी, कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनी। साथियों, इसमें जो असत्य कथन है वो सी हो जाएगा, क्योंकि मरणासन राजकुमारी से संबंधित गुफा संख्या 17 नहीं 16 है। 17 नंबर गुफा अलग है, 16 नंबर मरणासन राजकुमारी से संबंधित है। बाकी जो कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनी थी। अजंता की जो गुफाएं हैं दूसरी सदी ईसा पूर्व में बनी थी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए, बौद्ध धर्म में कार्य कारण का सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। बी, जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग हैं। सी, बुद्ध के जीवन में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। डी, बौद्ध धर्म में निर्वाण शब्द का अर्थ बुझना होता है। असत्य कथन पहचान करनी है तो अपना सी नंबर है वो असत्य कथन है। बुद्ध के जीवन में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व नहीं है, बल्कि वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की संगीतियों से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। साथियों, बौद्ध धर्म से 4 संगति आयोजित की गई थी, जिनमें से आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। ए, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष साबक मीर थे। बी, तृतीय बौद्ध संगति शासक काला अशोक के समय आयोजित की गई। सी, चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। डी, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। साथियों, इसमें बी है वो असत्य है, क्योंकि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के काल में हुआ था। साथियों, ये बौद्ध धर्म से वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। इनका निर्माण कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों से किया गया है। प्रश्नों का लेवल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।